हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्य। स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज के टाइटल का जो नाम है वो आज आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये इस वीडियो में लास्ट टाइम लोगों ने बहुत देखा था, लोगों को बहुत रेजोनेट हुआ था, और आज एक ऐसे टाइम में ये वीडियो आ रहा है जब मुझे गाइडेड हूँ मैं अगेन। और मैं आज मेडिटेशन के बाद जब हटी हूँ तो मुझे एक एनर्जी जो काफ़ी एक्शन प्रूफ एनर्जी है वो मिली, और उसको कहते हैं चैरियट। मैंने चैरियट को फील किया, चैरियट कार्ड की एनर्जी को फील किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा आप लोगों से ये खुशखबरी शेयर करनी चाहिए कि अब आपके लाइफ में जो भी कुछ होने वाला है वो बहुत ही पॉजिटिव और फास्ट होने वाला है। ठीक है, हमेशा रेडी रहिएगा चीज़ों के लिए, क्योंकि काफ़ी फास्ट एक्शन अब आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे वही है जो मेरा आज आपसे क्या कहना चाहते हैं। उसमें 3 लेयर ऑफ कार्ड निकलेंगे। 3 लेयर कार्ड में एक होगा हमारा क्लासिक टैरो, एक होगा हमारा साइकिक टैरो, और एक होगा हमारा एक्सप्रेशन कार्ड की उनकी आत्मा की क्या विश है। लेट्स होप कि हमारे सारे पाइल्स के लिए अच्छे रिजल्ट्स आए। ठीक है, अच्छे रिजल्ट्स आए तो आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। जितनी मैं खुश हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद अच्छी चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि मैं बहुत अच्छी एनर्जी फील कर रही हूँ। ठीक है, ये है पाइल 1 पिंक, ये है पाइल 2 ब्लू, और ये है पाइल 3 गोल्डन। तो आप इन तीनों में जो भी आपको चुनना है आप सुन सकते हैं। जो भी पाइल में उठाऊंगी, मतलब कलर में उठाऊंगी, उसमें वो पाइल 1 होगा। जो भी कलर उठाया जाएगा वो पाइल 2 पाइल 3 होगा। ठीक है, ये तो आप जान ही गए होंगे इतने दिनों में। तो ये है हमारा पाइल 1 एंड दैट इज़ पिंक। मैं यहाँ पिंक इसलिए रख देती हूँ कि अगर कहीं थोड़ा सा आपका कुछ वीडियो छूट जाए तो आपको समझ में आए कि आप उसी पाइल में हो या नहीं हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1। और पाइल 1 में जो हमारा क्लासिकल टैरो है वो आएगा, वो ये एनर्जी आएगी। करेक्ट, ये हमारा गिर रहा है बार बार, क्यों क्यों क्यों। ठीक है, अब तो दिख रहा है। हाँ, तो हमारे कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेनिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो एक ऐसा कार्ड है जो अपनी एनर्जी में जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है उसको काट के हटाओ। ये भी एक्शन प्रूफ कार्ड है, क्योंकि अपने आप की सफाई करना इज़ ओन एक्शन, सेल्फ एक्शन होता है। तो ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यही है कि आपको जो भी चीज़ें नहीं पसंद हैं उन चीज़ों को आप अपने लाइफ से हटाना चाहते हैं। करेक्ट। और दूसरा कार्ड है 4 ऑफ पेनिकल्स। ये पावरफुल कार्ड है क्योंकि हम जहाँ हैं पैसे लेके बैठे हुए हैं, मतलब जो भी हमारी फैसिलिटी है उसके साथ हम बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये जो क्वारंटाइन चल रहा है ना, ये वही कार्ड मुझे दिख रहा है कि हम चुपचाप घर में बैठे हुए हैं, हमारा जो भी है सब हम खुद हैं और हम अपने घर में बैठे हैं चुपचाप, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अभी जो आया है कार्ड हमारा वो है तीसरा एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ये एस ऑफ वॉन्ड्स जो है ये डिवाइनली गाइडेड कार्ड होते हैं, और इसमें है कि कोई डिसीजन होने वाला है बहुत बड़ा आपकी लाइफ में। ठीक है, और पाइल 1 ये हमेशा याद रखिएगा कि मेरे कार्ड की एम्प्लीफिकेशन जुड़वा भाई लेके आते हैं, और दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रायम्फ एंड दैट इज़ ऑल्सो अ कार्ड एनर्जी। इसकी एस ऑफ वॉन्ड्स ही है, और ये एनर्जी भी एस ऑफ वॉन्ड्स है। मतलब कि ये जो जुड़वा भाई आए हैं हमारे पास, इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी डिसीजन होने वाली है।
ये आपकी तरफ से भी हो सकती है और आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकती है। आपका पर्सन कहना चाहता है आपसे कि बहुत हो गया, नाउ आई एम डिसिसिव, आई विल गो और आई विल कम, और वट एवर ही वॉन्ट टू डू और शी वॉन्ट टू डू। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत जल्दी पता चलने वाली हैं कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। आई एम ऑल्सो वेटिंग, क्या होने वाला है। और ये नंबर भी है 7, इट्स अ डिवाइन नंबर। तो ये 100% चीज़ होने वाली है। अब देखिए, हमारे पास जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, जो कि आप अपने आप में जो भी निगेटिविटी है या जो भी ऐसी चीज़ है जो आपको फ्रूटफुल नहीं है, वो हटा रहे हो। ठीक है, अब आ गया उसके साथ एम्प्लीफिकेशन इज़ फर्टिलिटी। ये इम्प्रेस कार्ड है, और इम्प्रेस कार्ड का मतलब आप हटा भी रहे हो और ऐड भी कर रहे हो। आप अपने निगेटिविटी को हटा रहे हो और अपनी पॉजिटिविटी से खुद को फुलफिल कर रहे हो। तो ये दोनों कार्ड साथ में आना इज़ वेरी गुड। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कार्ड है, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है हटाना और फर्टिलिटी है जोड़ना। तो हटाना है निगेटिविटी और जोड़नी है पॉजिटिविटी। दैट्स इट, दिस इज़ आवर टास्क कि कैसे आप निगेटिविटी को हटाएंगे और अपनी पॉजिटिविटी को इम्प्रूव करेंगे, ताकि जो मैं बोल रही हूँ वो आप कर पाओ। लेकिन यहाँ देखो, 4 ऑफ पेनिकल्स है। 4 ऑफ पेनिकल का मतलब होता है कि मान लीजिए मेरे पास 10 रुपये हैं, ठीक है, मैं घर में ही हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं चाहिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं घर में ही हूँ, मैं पैसा खर्च नहीं करूँ। अगर आप ऐसे करके बैठ जाओगे कि घर में ही रहूँगा, मैं पैसे खर्च नहीं करूँगा, तो फिर भी आपको ना बहुत यहाँ चलेगा दिमाग। और इसलिए शायद आपके साइकिक कार्ड में आया है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। आप बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हो जाओगे अगर इस एनर्जी में रहोगे। अगर आपको ये एनर्जी ये बोल रही है कि जो मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल सही सोच रहा हूँ, आप इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं सोचना। प्लीज़ एक्सप्लोर योरसेल्फ। अभी जो आप सोच रहे हो ये सब, ये सही हो भी सकता है और सही नहीं भी हो सकता है, करेक्ट। तो आप जो भी सोच रहे हो, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो आपको दिखाया जा रहा है, आप जो भी सोच रहे हो वो सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आर यू गेटिंग मी? सही हो भी सकता है, सही नहीं भी हो सकता है। तो आप प्लीज़ चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीखिए, ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से निकलिए, तभी आपको जो मिलेगा वो होगा एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स में आने के लिए आपको खुद की निगेटिविटी पर विजय प्राप्त करनी है, और जो कि वो आपको कन्वे कर रहे हैं मैसेज कि आई एम कमिंग, प्लीज़ गेट आउट फ्रॉम द निगेटिव चार्जेस एंड वी विल मेक अ पॉजिटिव टेम्परामेंट्स फॉर अस। मतलब हम लोग अपनी पॉजिटिव दुनिया बनाने के लिए आ चुके हैं, सामने हैं। तो हमें हेल्प की मुझे तुम हेल्प करो। मैं नहीं आ रहा था, इतने दिन से तुमसे दूर था, या लड़की है या लड़का है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हो सकता है ना। तो अभी हमारे सोल एक्सप्रेशन कार्ड से निकलेंगे कार्ड। यदि एक बार में ही 3 कार्ड निकले हैं, ऑसम। तो पहला कार्ड है आई हैव द स्ट्रेंथ टू रिमेन काम इन द फेस ऑफ चेंज। देखिए, मैंने आपको बोला था कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी चेंज आने वाली है। आई एम इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉजिटिव चेंजेस इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ। मैंने ये जो इम्प्रेस कार्ड था उसी समय बोला था कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मोड़ आने वाला है। तो आपके जो सोल इम्प्रेशन कार्ड है उसमें भी यही आ रहा है कि मैं रेडी हूँ अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस करने के लिए। सो गुड। अब एक दूसरा कार्ड है सपोर्ट्स मी इन एवरी पॉसिबल वे। मैं यही बोल रही थी ना कि प्लीज़ उनको सपोर्ट फॉर एवरी प्रॉब्लम दैट आई मे क्रिएट, आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई कैन फाइंड अ सॉल्यूशन। मैं ये जो आपका कॉन्फ्लिक्ट कार्ड है और ये जो आपका 4 ऑफ पेनिकल है, इसके साथ मैंने आपको बोला था एक्सप्लोर योरसेल्फ। आप आगे बढ़िए। जो बंदा आपसे या बंदी, जो आपका पर्सन है जो आपसे बहुत दूर है और उसको भी फील हो रहा है कि जो भी मैंने प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता, ताकत है मेरे पास, और प्लीज़ ऐसा कर सकते हैं कि आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। प्लीज़ हेल्प मी टू डू सो, कि मैं अपने काम के प्रति लगातार लगा रहूं, आपकी पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिले ताकि मैं और भी ज़्यादा लगा रहूं। ++2। तो इसीलिए आप दोनों जब साथ में लगेंगे तो आपको एक बहुत बड़ी अच्छे एहसास में आप जाओगे कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन डू व्हाट आई वांट टू डू, है ना। तो अब देखते हैं तीसरा। द की टू क्रिएटिविटी इज़ नोन दैट माई थिंकिंग क्रिएट माई एक्सपीरियंस, आई यूज़ दिस की इन एवरी एरिया ऑफ माई लाइफ, आई एम ए क्लियर थिंकर एंड आई एक्सप्रेस माई सेल्फ विथ ईज।
ये कार्ड किसके लिए आया है? एस ऑफ वॉन्ड्स के लिए, ट्रायम्फ एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के लिए ये कार्ड आया है। मैं इसको फिर से बोल के सुनाती हूँ और फिर हिंदी भी बताऊंगी। द की टू क्रिएटिविटी इज़ नोइंग दैट माई थिंकिंग क्रिएट माई एक्सपीरियंस, आई यूज़ दिस की इन एवरी एरिया ऑफ माई लाइफ। जो भी मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो मुझे क्रिएटिविटी दिमाग में जा रही है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट आई हैव टू डू, ये सब कुछ मुझे गाइडेंस मिल रही है और उस गाइडेंस से मैं अपनी लाइफ पर्पस, अपने लाइफ को आगे बढ़ा के अपनी आई यूज़ दिस की इन एवरी एरिया ऑफ माई लाइफ। और ये की जो है, मेरी जो क्रिएटिविटी है, मेरा जो दिमाग है, इसका मैं हर जगह यूज़ करने के लिए रेडी हूँ। आई एम ए क्लियर थिंकर एंड आई एक्सप्रेस माई सेल्फ विथ ईज़। मैं एक बहुत ही क्लियर थिंकर हूँ और अब मैं खुद को एक्सप्रेस आराम से कर सकता हूँ। और ये है कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स में। मतलब कि मैंने आपको पहले ही बोला कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। आप देख रहे हैं जो मैंने चैरियट का कार्ड देखा था वो बिल्कुल ट्रुथफुल है, क्योंकि आपकी लाइफ में एक्शन स्टार्ट होने वाला है पाइल 1। ओके, आर यू हैप्पी गाइज? आप बहुत खुश हो गए होंगे, मैं भी बहुत खुश हूँ। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे पाइल 2 और पाइल 2 में है हमारा ब्लू कलर। गिरने में टेंशन है, ये गिर जाता है। स्टार्ट करते हैं क्लासिकल टैरो से। क्लासिकल टैरो का पहला कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, दूसरा कार्ड है हर्मिट और तीसरा कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, फिर मुझे थोड़ा एक्शन कार्ड तो आना ही है, क्योंकि ये मुझे मेरे मेडिटेशन ने ही बता दिया था कि अब मेरे लाइफ में जो भी होने वाला है वो एक्शन प्रूफ होने वाला है। अंडरस्टैंड? आर यू गेटिंग मी? तो ये है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है आप हीलिंग की तरफ जा रहे हैं पाइल 2। आपको दिख रहा है ना, ये पर्सन खुद से अपने विश से 4 तलवारों के ऊपर लेटा हुआ है। ये एक पिक्चराइजेशन है कि जो कष्ट आप भोग रहे हैं, उस भोग रहे कष्ट को आप रोक दिया आपने और बोला कि अब मुझे हीलिंग में जाना है, और आप हीलिंग में आ गए। दूसरा कार्ड है द हर्मिट। आप सोच रहे हो अंदर से, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज़ कर रहे हो, आप खुद के अंदर जा रहे हो। करेक्ट? तो जब आप खुद के अंदर जाते हो तो आपकी स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज़ होती है, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है, आपका ग्रैटिट्यूड बढ़ता है, आपकी खुद की सेल्फ एनर्जी की एम्प्लीफिकेशन होती है। करेक्ट? तो ये चीज़ें मिलती हैं आपको हर्मिट कार्ड से। अभी तीसरा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब बंजारी धरती से आप जाना चाहते हो नर्चर की तरफ, हरी धरती की तरफ। तो यही है एक, जो कहते हैं ज्वार भाटे से काम वाटर की तरफ जाना, बंजारा धरती से हरियाली की तरफ जाना, यू नो। तो ये इसका मतलब होता है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इज अगेन इज अ कार्ड ऑफ एक्शन, और आपका पर्सन ये आपको बताना चाहता है कि वो खुद में गया है, वो खुद को बहुत खुद को हेल्प कर रहा है, हील कर रहा है, और वो खुद को अभी हेल्प करके आपकी तरफ या कामल वाटर, कामल मतलब शांत पानी की तरफ आने के लिए रेडी हो रहा है। ये कब आएंगे? लेट्स सी। सही है, मैंने जो देखा है मेडिटेशन में, मैं आपको बताती हूँ। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस है हमारा 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में। तो इसका मतलब है कि ये हीलिंग के बाद जो सबसे पहला काम ये कर रहे हैं, अपनी प्रॉस्पेरिटी के ऊपर कंसंट्रेट हो रहे हैं। हर्मिट का पहला कार्ड है एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब हर्मिट के बाद जो सबसे पहला काम है वो अपने मोशन को इंक्रीज़ करने के लिए, अपनी मोमेंटम को बढ़ाने के लिए एक्सेलरेट हो रहे हैं।
और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद देखिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ है मूविंग ऑन, दे वांट टू कम, ओके। अब वो रेडी है एक्शन में आने के लिए, करेक्ट। जब वो एक्शन में आने के लिए रेडी हैं, इसीलिए मुझे द चैरियट कार्ड आया है। इट इज़ वेरी गुड कार्ड। अभी हमारा सोल एक्सप्रेशन कार्ड बचा है, तो हम सोल एक्सप्रेशन कार्ड भी अभी निकालेंगे कि वो उनकी आत्मा आपसे क्या बात करना चाहती है। देखिए, पहला है व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग आई प्लान फॉर अ गुड डे, माई एंटिसिपेशन अट्रैक्ट्स गुड एक्सपीरियंस टू मी। जब मैं सुबह उठता हूँ तो पूरे दिन का प्लान सोचता हूँ। माई एंटिसिपेशन, जो मेरी सोच होती है, वो अट्रैक्ट करती है गुड एक्सपीरियंसेस को। आई एनकाउंटर एट वर्क टुडे हैज़ माई बेस्ट इंटरेस्ट एट हार्ट। ये मुझे लगता है हार्ट चक्रा इनकी जागृत व्यवस्था में आती जा रही है हर दिन, और इसीलिए ये शायद आपकी तरफ आने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। आई एम लर्निंग टू बी मोर क्रिएटिव एवरी डे। आई डायरेक्ट माई क्रिएटिव टैलेंट्स टुवर्ड्स म्यूज़िक, आर्ट, डांस, राइटिंग, एनीथिंग दैट गिव्स मी प्लेजर। तो ये बंदा, मैंने आपको बोला था कि ये बंदा अपने हीलिंग में जाना चाहता है, और आर्ट, म्यूज़िक, आर्ट, डांस, राइटिंग इज़ अ बेस्ट वे टू हील योर सेल्फ। तो ये बंदा कम्प्लीटली हीलिंग में जाना चाहता है फॉर श्योर। और ये कार्ड आया है आपको हर्मिट में, हर्मिट के कार्ड का ये एम्प्लीफिकेशन कार्ड में ये कार्ड आया है कि ये बंदा 100% इन्वॉल्व होना चाहता है, म्यूज़िक, आर्ट, डांसिंग, लर्निंग, एवरीथिंग। अब देखिए मूविंग ऑन का एक्सप्रेशन कार्ड क्या है। लव इज़ पावरफुल, योर लव एंड माई लव, लव ब्रिंग्स अस पीस ऑन अर्थ, इट ऑल देयर इज़, लव इज़ ऑल देयर इज़। वो लव का मतलब आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं फॉर श्योर, इसीलिए मूवमेंट में आने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, है ना। तो ये बंदा आपकी तरफ आने के लिए रेडी हो रहा है, यू नो, क्योंकि अब उनको समझ में, उनकी जो खुद का जो दिमाग है वो उनको कह रहा है कि अब ऐसे मत रहो, अब यहाँ स्टैग्नेंट में मत रहो, अब आगे बढ़ो, अब सोचो तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़िंदगी का महत्व क्या है, और तुम अपना जो सोच रहे थे इतने दिनों से अगड़म पगड़म ईगो में और ये सब डील कर रहे थे, उनसे बाहर निकलो। ईगो से, जेलसी से, प्लेफुल एनर्जी से, थर्ड पार्टी एनर्जी से, सब कुछ से बाहर निकलो एंड गो टुवर्ड्स योर लव, ओके। अब हमारा आएगा पाइल 3। पाइल 3 में आपका बंदा आपसे क्या कहना चाहता है। पाइल 3 में वो आपसे आज क्या कहना चाहते हैं। पाइल 3 में वो आज आपसे क्या कहना चाहते हैं, करेक्ट। और आपका बंदा बहुत कुछ कहना चाहता है, बहुत कुछ कहना चाहता है। ये है पाइल 3। शायद पाइल 3 के बहुत लोग जो हैं वो साइलेंस के शिकार हैं, शिकार साइलेंस के शिकार हैं, और इसीलिए जो पहला कार्ड है वो है प्रिंस ऑफ पेनिकल्स, दूसरा कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स, अ कम्युनिकेशन कार्ड, एंड द लास्ट कार्ड इज द टावर। तो एक बात बताती हूँ, ये जो प्रिंस ऑफ पेनिकल है ये पैसे कौड़ी लेके हाथी पे बैठ के आ रहा है। देखो ये स्टैग्नेंट एनर्जी नहीं है, नहीं ये हाथी नहीं है, ये सांड बंधा हुआ है उसके रथ में, एंड ही इज़ एक्शन कार्ड। तो ये फिर एक्शन कार्ड में है पाइल 3, मतलब आपके पर्सन का जो फाइनेंशियल इश्यूज़ थे वो शायद सॉल्व हो रहे हैं, हो जाएंगे वेरी सून, और वो पर्सन आपके साथ आने वाला है कम्युनिकेशन में। अब आपकी मर्जी है कि आप उनको स्विफ्टली आने दो
या सामने से बोलो चलो भागो यहाँ से। एनीवन कैन हैपन, एनीथिंग कैन हैपन, करेक्ट। आपकी अभी क्या सोच है इस पे मैं काम नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ बस इतना बता रही हूँ कि आपका पर्सन क्या कहना चाहते हैं। आर यू गेटिंग मी? यस। अभी जो भी कार्ड हमारे को मिले हैं उस कार्ड में हम बात करेंगे, उस कार्ड में हम बात करेंगे साइकिक एनर्जी हमारी क्या है, करेक्ट। साइकिक एनर्जी हमारी क्या है। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद है। चलिए स्टार्ट करते हैं साइकिक कार्ड का एम्प्लीफिकेशन। ये मैं जानती थी ये आएगा। चलिए, यस, ये कार्ड मैं जानती थी आएंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ आपका पर्सन प्रिंस ऑफ पेनिकल के साथ है, होप में कि आपको वो छोड़ के गया, आपको नाराज़ करके गया, आपको 3D में लड़ाई करके गया, एब्यूसिव बन के गया, जिससे भी गया, ठीक है। वो अब आपको होप में ले रहा है कि जब वो आएगा तो शायद आप उसको माफ़ कर दोगे, आप उनको सेकेंड चांस दोगे, रिकन्सिलेशन का चांस दोगे। तो इसीलिए उनके पास है होप का कार्ड, क्योंकि वो आपसे रिकन्साइल करना चाहते हैं। ओके, अभी जो हमारा कार्ड आया है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन और उसमें है हर्ट चक्रा का कार्ड। इसका मतलब है कि वो उनकी हर्ट चक्रा ओपन हो चुकी है, वो सोचने लगे हैं कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हो, आपका उनके लाइफ में क्या एग्जिस्टेंस है, आपकी क्या ऐसी वैल्यू है जो आपके पास वो आने के लिए बेकरार हो रहे हैं, आपके हर्ट चक्रा में उनकी कितनी एनर्जी उनको फील हो रही है, ये भी आपको पता चल रहा है और उनको भी पता चल रहा है। ये जो कार्ड है द टावर, टावर का मतलब है निगेटिविटी का अंत, पॉजिटिविटी की शुरुआत। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पैशन इग्नाइटेड। जो चीज़ें थोड़े दिन के लिए रुक सी गई थी, जो चीज़ें थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई थी, ठीक है, तो वो चीज़ें बहुत जल्दी अब ख़त्म होने वाली है। आर यू गेटिंग मी? बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ें ख़त्म होके क्या आएगा, पैशन। व्हाट विल कम? इट विल कम एज योर पैशन, इट विल कम एज योर रिलेशनशिप पैशन। पैशनेट बिहेवियर जो पहले आपका पर्सन करता था, शायद आपका पर्सन बहुत पैशनेट था और आप भी शायद अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हुआ करते थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि आप लोगों का सेपरेशन हुआ और उस सेपरेशन के बाद फिर से आपका पैशन इग्नाइट होने के लिए आगे आ रहा है आफ्टर द टावर। अब सोल एक्सप्रेशन कार्ड में डायरेक्ट बात होगी आपके पर्सन के आत्मा की बात है, ठीक है, कि वो आत्मिक रूप से क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं आप। आई हैव ए वंडरफुल रिलेशनशिप विथ माई फ्रेंड्स, फैमिली members and co-worker. I am appreciated. My talents are in demand and my unique gifts are appreciated by those around me. Nice. My heart is open. I speak with देखो ये कार्ड क्या है, हर्ट चक्रा, और ये कार्ड क्या है, My heart is open. I speak loving words to everybody. ठीक है, तो ये अब उनके लाइफ में उनको प्यार का महत्व, लव की सेंसेशन, लव की फ्रीक्वेंसी में वो 100% आ चुके हैं, ठीक है। और दूसरा कार्ड है माई टैलेंट्स, कि अब वो जितने टैलेंटेड हैं, देयर इज़ एम्पल टाइम एंड अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन इन वॉट एवर एरिया आई चूज़। तो मैं जो भी एरिया चूज़ करूँ, मेरा उसमें क्रिएटिविटी इतनी है कि मैं हर जगह खुद को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। मतलब कि ये इन्होंने आपको किया था ब्लॉक, हम 100% श्योर। बोलिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब बता रहे हैं कि अरे मैं ये भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ, वो भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, ओके। एंड आई हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विथ माय फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स एंड कोवर्कर्स। ये देखिए, वो आपको बताना चाहते हैं, वो आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, और रिकन्सिलेशन में
जिनके दिमाग का लॉयर है, वो बोल रहा है कि सुनो अब ना मेरी फैमिली के साथ भी मेरा रिश्ता अच्छा हो गया है, मेरे कोवर्कर के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है, अब तुम आ जाओ, बस और कुछ नहीं चाहिए, जस्ट रिकनसाइल विथ मी। और मैं कहीं भी तुमको कुछ भी एक्सप्रेस करूँगा, मैं अब तुमसे नहीं बचूँगा, मैं पूरी बात बताऊँगा तुमको। और मेरी हर्ट जो है वो तो is open, I speak with loving words, I am a comfortable looking in a mirror saying I love you, I really love you। तो क्या बताऊँ, बहुत ही प्यारे कार्ड्स, बहुत ही प्यारे कार्ड्स। आज मुझे लग रहा था एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, अपसाइड डाउन, और मुझे लग रहा था आप लोगों को मैं ये खुशखबरी दूँ कि आपका पर्सन रेडी हो रहा है, नहीं हो चुका है। इतने दिन से तो हो रहा चल रहा था ना, लेकिन आज की जो एनर्जी है वो 100% प्रूफ हो चुका है कि ये एनर्जी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, यहाँ कुछ भी रुकने वाला नहीं है। आर यू गेटिंग मी? कुछ भी रुकने वाला नहीं है। तो अब आप अपने आप को आज शांति से सोइएगा, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं आज बहुत खुश हो जाइएगा प्लीज़। और क्योंकि आप जब खुश रहोगे ना तो आपकी चीज़ें भी फास्ट होंगी, करेक्ट? तो ये चीज़ें आपको देखना है। हाँ, ये थी पाइल 2, करेक्ट? अब आएगा पाइल 3। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे सीरियसली बहुत ही प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं। पाइल 2 का कार्ड तो इतना प्यारा था कि बस मार ही डालोगे। कि क्या हो रहा है आज? यस, तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल 3। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। चलिए अब आ रहा है पाइल 3, पाइल 3, पाइल 3। मैं एक बार और मिक्स कर लेती हूँ, मुझे चीज़ें मिक्स करनी है। पाइल 3, पाइल 3, पाइल 3। वाह, ओह, पाइल 3 में जो बंदा है ना आपका, इतना सोचता है, इतना सोचता है, बाप रे बाप, इतना कौन सोचता है यार? कुछ तो भगवान के ऊपर छोड़ा करो। इतना सोच के क्या करोगे, क्या आज करोगे? पता था मुझे, बहुत सोचता है। और इसमें प्रॉब्लम्स भी आ गई हैं इसी सोचने के कारण, यू नो, क्या बोलें। चलिए अब हम एक ही बार में, मैंने साइकिक भी निकाल दिया है। ये है 4 ऑफ कप्स। मैंने इसी कार्ड के कारण आपको बोला कि इमोशनली बाउंडेड है, एक जगह कप लेके बैठा है, ना पी रहा है, ना किसी को दे रहा है, कुछ नहीं, बस 4 ऑफ कप्स लेके देखिए आराम से बैठा हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, खड़ा है बस। तो मैं यही सोच रही हूँ कि बेचारा कितना सोचता है। आपका बंदा बहुत बड़ा थिंकर है। पाइल 3 हमेशा सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। और आपके पास आऊँ ना आऊँ, अभी आऊँ, कब आऊँ, कल आऊँ, परसों आऊँ, बहुत ज़्यादा जगलिंग करता है, बहुत ज़्यादा जगलिंग। इतनी जगलिंग कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहा है। ये 2 ऑफ पेनिकल का है, लेकिन जो लास्ट कार्ड है उसने मुझे थोड़ा खुश किया है। ऐसा 2 ऑफ कप्स कार्ड, ये जो मैं आज रीडिंग कर रही हूँ पाइल 3 में, वो अगेन जो है वो सोल कनेक्शन कार्ड है। इसे सोलमेट, ट्विन फ्लेम, वॉट एवर इट कैन बी, ये हो सकते हैं, सोलमेट्स हो सकते हैं। और जो ये 4 ऑफ कप्स है उसके एम्प्लीफिकेशन में आई है अथॉरिटी। उसको अपनी अथॉरिटी चाहिए हमेशा, वो हमेशा चाहता है कि आप उनकी बात सुने, आप उनकी बात पे गौर फरमाएं और हर समय हाँ बोलें, क्योंकि वो अपनी अथॉरिटी में रहना चाहते हैं हर पल। ये कौन सी बात हुई, पता नहीं, इस तरह की चीज़ें। ये है 2 ऑफ पेनिकल्स, और 2 ऑफ पेनिकल का मतलब है जगलिंग, और जगलिंग भी मतलब इनडिसिसिवनेस, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, और वो है सैक्रल चक्रा। सैक्रल चक्रा उनको मोटिवेट कर रहा है। सैक्रल चक्रा इज़ अ
कार्ड ऑफ क्रिएटिविटी एंड सेक्सुअलिटी। तो ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी आपको मोटिवेट करती हैं किसी भी रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी रिलेशन को सपोर्ट करने के लिए। तो ये जो सेक्सुअलिटी एंड क्रिएटिविटी है ये इस एनर्जी में आने का प्रयास कर रहे हैं। और 2 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो पावर मतलब स्ट्रेंथ एनर्जी के साथ आई है। तो मतलब उनको पता चल चुका है कि आप उनके सोलमेट हो। इट्स नाइस, उनको पता चल गया है तो शायद वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो जाएं। और अभी आपका सोल एक्सप्रेशन कार्ड आने वाले हैं बॉस। तो हमारा पहला कार्ड आई थिंक बिग एंड देन आई अलाउ माई सेल्फ टू एक्सेप्ट इवन मोर। यार इतना बड़ा थिंकर, व्हेन आई मेक अ मिस्टेक आई रियलाइज दैट इट इज़ ओनली पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। I cannot change another person. I let others be who they are and I simply love who I am. God, देखिए ऑथोरिटी के कार्ड में, और मैंने जो आपको बोला कि 4 ऑफ कप्स के कार्ड में मैंने आपको बताया था कि ये बहुत बड़ा थिंकर है, बहुत सोचता है, बहुत ज़्यादा सोचता है। मैं कार्ड मेरा नीचे गिर गया, इतना सोचता है क्या करूँ बताइए। तो ये बहुत बड़ा थिंकर है और ये खुद मान भी रहा है कि आई थिंक बिग एंड देन आई अलाउ माई सेल्फ टू एक्सेप्ट थिंग्स मोर देन फ्रॉम माई लाइफ, एक्सेप्ट मोर देन फ्रॉम माई लाइफ। ये बहुत है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि आई थिंक बिग एंड देन आई अलाउ माई सेल्फ टू एक्सेप्ट इवन मोर गुड फ्रॉम माई लाइफ। मैं पहले सोचता हूँ और फिर चुनता हूँ कि क्या ऐसी चीज़ है जो मेरी लाइफ के लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी, और तभी कुछ एक्सेप्ट कर पाता हूँ। एज आई फॉरगिव माई सेल्फ इट बिकम्स ईजियर टू फॉरगिव अदर्स। प्रॉब्लम में है ये बंदा बहुत, मेक अ मिस्टेक आई रियलाइज दैट इट इज़ ओनली पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। तो जब तुम मिस्टेक करते हो तो सीरियसली इट्स अ पार्ट ऑफ योर लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ पे एज आई फॉरगिव माई सेल्फ, मैंने जब खुद को माफ़ किया तब जाके दूसरों को माफ़ करना मेरे लिए आसान हुआ। करेक्ट है ना? तो आप हमेशा अपने आप को पहले माफ़ करो और लोगों को माफ़ करते फिर चले जाओगे। पहले सबसे पहला टास्क होता है खुद को माफ़ करना। तो खुद को माफ़ कीजिए। आई कैन नॉट चेंज अनदर पर्सन, आई लेट अदर बी हु दे आर एंड आई सिंपली लव हु आई एम। मैं सामने वाला क्या कर रहा है इसमें ज़्यादा मैं नहीं सोच सकता, और जो वो कर रहा है उसको मैं करने देना चाहता हूँ। सिर्फ मैं खुद से प्यार करना चाहता हूँ, खुद के साथ रहना चाहता हूँ। ये जो अवेकनिंग हुई है इस पर्सन को पाइल 3, ये बिल्कुल सही अवेकनिंग हुई है एंड ही नीड्स इट कम्प्लीटली वेरी बैडली, इसको चाहिए थी वो अवेकनिंग, क्योंकि ये 4 ऑफ कप्स लेके बैठा हुआ है, किसी से बात नहीं कर रहा, और फिर 2 ऑफ पेनिकल्स में पता नहीं कितने दिनों से है, मतलब इंडिसिसिव मोड में, जगलिंग मोड में। ये बहुत पुराने तरीके का कार्ड मुझे ऐसा फील हो रहा है। और जो लास्ट में उसका आया है आउटकम एंड दैट इज़ 2 ऑफ कप्स। तो 2 ऑफ कप्स में आके उसको पता चला कि ये जो बंदी है या बंदा है ये मेरा सोलमेट है, आई शुड कंसर्न अबाउट दिस रिलेशनशिप। और फिर उसने खुद को तैयार करना शुरू किया आपके लिए। आज भी वो आपसे यही बोल रहा है कि वो खुद को माफ़ करके ही दुनिया को माफ़ कर पाएगा। वो दुनिया क्या कर रही है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ खुद से प्यार करना चाहता हूँ। और मैं आज भी सोचता तो आज भी हूँ, लेकिन सिर्फ इतना कि मेरे लाइफ के लिए क्या सबसे अच्छा और अच्छा है। करेक्ट? तो ये चीज़ें अच्छी हो रही हैं उनकी लाइफ में फॉर श्योर। ये तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि ये बंदा चेंज हो रहा है, और वो भी कैसा जानते हैं? अपसाइड डाउन। मतलब जो सर था वो पाँव हो जाएगा, जो पाँव था वो सर हो जाएगा। मतलब सोच में मेटाफोरिकली बोल रही हूँ, ये नहीं कि सच्ची में हो जाएगा। सच्ची में कभी हो सकता है सर पाँव और पाँव सर? नहीं ना। तो आज के कार्ड्स बहुत ही रोचक आए हैं। मुझे बहुत मज़ा आया आज की रीडिंग करके कि आपका बंदा क्या बोलना चाहता है आपसे। सीरियसली आई एम सो हैप्पी, so happy. ओ, आपको बाय करना तो मैं भूल ही गई।
चलिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड नाइट।